वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के एक टॉपिक के बारे में जो क्या है रासायनिक नाम होता है और क्या होता है व्यापारिक नाम, यानी कि किसे हम लोग खाने में यूज कर सकते हैं, दैनिक जीवन में हम लोग किसे खाने के में यूज कर सकते हैं और किसे नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या हो गया, रासायनिक सूत्र हो गया और इसके हम लोग क्या जानेंगे, व्यापारिक नाम जानेंगे और किसे खा सकते हैं और किसे नहीं खा सकते, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग किस पे चलते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट पे चलते हैं, यानी Na2CO3 पे चलते हैं। क्या है इसका फॉर्मूला, क्या है Na2CO3। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट होता है। और इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, तो इसका व्यापारिक नाम होता है धोने वाला सोडा, अर्थात हम लोग कहते हैं कि डिटर्जेंट के रूप में किसे प्रयोग करते हैं, तो इसी को सोडियम कार्बोनेट को, यानी कि धोने वाले सोडा का हम लोग प्रयोग करते हैं। जितना भी सरफ बनता है, नीमा और सरफ हो जाए या इसके बाद फाइटर हो जाए, टाइटर हो जाए, यानी व्हील हो जाए, टाइट हो जाए, जितना भी सरफ होता है इसमें क्या पाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है, Na2CO3। यानी इसे हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कपड़ा साफ करने के लिए करते हैं। आगे चलते हैं, तो इसे हम लोग खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, आप गौर कीजिए। सोडियम कार्बोनेट इसे हम लोग खा सकते हैं तो नहीं खा सकते हैं, क्या है, सोडियम कार्बोनेट होता है। अब अगला चलते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में, क्लोराइड के बारे में, NaCl के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, तो साधारण नमक होता है। इसका व्यापारिक नाम क्या है, साधारण नमक है। तो इसे हम लोग खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, तो बिल्कुल खा सकते हैं। साधारण नमक का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है कि जो भी सामान बनाया जाता है तो उसमें टेस्ट आने के लिए, यानी कि स्वाद के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्वाद के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप व्यंजक, कुछ भी व्यंजक बनता है तो उसमें इसी का प्रयोग, NaCl का प्रयोग क्यों किया जाता है, स्वाद के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग सोडियम क्लोराइड, इसे खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, तो बिल्कुल खा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं किस पे चलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तीनों सोडियम ही है, लेकिन ये जो है 4 सोडियम है, लेकिन किसे खा सकते हैं किसे नहीं खा सकते हैं, इसी में हम लोग डिस्कस करें। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है, तो इसका व्यापारिक नाम होता है खाने का सोडा, खाने का सोडा होता है। हम लोग जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, NaHCO3। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग इडली डोसा बनाने में करते हैं, कोई मोटा रोटी बनाने में करते हैं, तो कोई पकौड़ी बनाने में करते हैं, बहुत जगह इसका यूज होता है। लेकिन एक जगह और यूज होता है जो मैडम लोग का खाने का सबसे फेवरेट है, वो है क्या, फोक्चा है। फोक्चा सबसे ज़्यादा कौन खाते हैं, तो मैडम खाते हैं। अगर फोक्चा खाना बंद हो जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत सस्ता हो जाएगा। अगर बैन कर दिया जाए, मान लेते हैं कि सरकार फोक्चा पर बैन कर दे तो सरकार ही गिर जाएगा, इतना जान लीजिए। सरकार बैन करेगा तो सरकार ही गिर जाएगा। क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर फोक्चा बनेगा ही ना तो महिलाएं वोट काहे के लिए देगी सरकार को, समझ में आ गया होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो फोक्चा बनाने में करते हैं, इडली डोसा बनाने में करते हैं, बहुत जगह खाने का पकवान यानी व्यंजक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। व्यंजक में किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ करते हैं, व्यंजक के रूप में NaHCO3 का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए होंगे, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट तीनों समझ गए। यानी सोडियम क्लोराइड को खा सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को भी खा सकते हैं, लेकिन सोडियम कार्बोनेट को खा सकते हैं तो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। अगला चलते हैं, तो अगला क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का अब इसका व्यापारिक नाम हो गया कॉस्टिक सोडा। अगर दुकान में जा कहिएगा हमको कॉस्टिक सोडा दीजिए तो दे देगा, लेकिन कहिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड दीजिए तो वो कभी नहीं दे पाएगा, वो जानता ही नहीं है, क्योंकि दुकानदार उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं नहीं। अगर होते हैं भी तो वो व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम तक नहीं जानते हैं। अगर रासायनिक नाम जाने तो व्यापारिक नाम नहीं जाने, व्यापारिक नाम जानते बहुत कम ही ऐसे दुकानदार होंगे जो जानते हैं। NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब हम लोग इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग कागज बनाने में करते हैं, कपड़ा बनाने में करते हैं और इसके साथ साथ पानी को शुद्ध करने में करते हैं। अर्थात कहते हैं ना, इसका प्रयोग इंडस्ट्री में करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री में करते हैं। इसका प्रयोग करता है NaOH का प्रयोग करते हैं। हम लोग समझ गए होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। तो इसे खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, तो इसे हम लोग नहीं खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है। इससे बने सामानों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन इसे हम लोग डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट को डायरेक्ट खा सकते हैं और सोडियम क्लोराइड को भी डायरेक्ट खा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड पर। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड का नाम आता है तो हमारे मन में क्या चलता है, कैल्शियम चलता है। तो कैल्शियम का तो प्रयोग हम लोग करते हैं खाने के लिए, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे ये अगर हमें पता नहीं तो हम लोग ओवर दिमाग लगा लेते हैं, ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं, यानी कि बेसी दिमाग लगा लेते हैं और जानते हैं बूझते हैं नहीं। कोई पूछा क्या पूछा तो कैल्शियम ऑक्साइड को खाते हैं तो कहेगा, कह दीजिएगा डायरेक्ट कैल्शियम का तो यूज करते हैं, दूध पीते हैं तो उसमें तो कैल्शियम है। हाँ, कैल्शियम
ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है कि कैल्शियम ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का व्यापारिक नाम होता है चूना। तो चूना को हम लोग खाते हैं। चूना का प्रयोग क्या किस चीज़ के लिए करते हैं? तो घर को पोतने के लिए, रंगाई के लिए करते हैं, और इसके साथ साथ सीमेंट बनाने के लिए करते हैं। बहुत सारे कामों में हम लोग चूना का प्रयोग करते हैं। खैनी बनाते हैं ना, तो उसमें भी चूना लगता है, लेकिन ये चूना अलग होता है, वो चूना अलग होता है, वो बुझा हुआ चूना होता है। आगे चलते हैं तो आगे एक और चूना आता है, तो बुझा हुआ चूना आता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड हो गया चूना। लेकिन बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का सफिक्स 2 होता है, यानी कि 2 हो जाता है। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H लगा के और उसे घेर दीजिए और 2 दे दीजिए, इससे हो जाता है हाइड्रोक्साइड हो गया। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं? कि सोडियम कार्बोनेट को क्या खा सकते हैं? तो नहीं खा सकते हैं। सोडियम क्लोराइड को खा सकते हैं? तो बिल्कुल खा सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को खा सकते हैं? तो बिल्कुल खा सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को खा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। और सोडियम ऑक्साइड को खा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं खा सकते। इसमें से हम लोग किसे खा सकते हैं, किसे नहीं खा सकते हैं, वो जानिए। इसका रासायनिक सूत्र जानिए, व्यापारिक नाम यानी कि बोलचाल की भाषा में जो हम लोग इसे पुकारते हैं मटेरियल को, उसे हम लोग जानिए, और इसका फॉर्मूला को जानिए। यानी क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, और NaHCO3 क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और हम लोग NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड होता है। एक बात और, हम लोग जो अगर देहात में, अगर आप लोग देहात में रहते होंगे, अगर बहुत सारा बच्चा जो होता है देहात में रहता है, बूढ़ा लोग देहात में रहता है, तो देहात में जो बहुत बूढ़े होते हैं बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ पढ़े लिखे इतना होते हैं ना कि अगर वो शहर के बूढ़ा के साथ उसका तुलना किया जाए, अगर पढ़े लिखे बूढ़े के साथ किया जाए, तो उसका दिमाग उसके ज़्यादा चलता है, क्योंकि जिस टाइम वो बूढ़ा देहात में पढ़ा है ना, उस टाइम वहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई साधन नहीं था, यानी कि वो एक्स्ट्रा माइंड वाले स्टूडेंट होंगे, इसीलिए वो पढ़ चुके हैं। तो सीधा सीधे जान लीजिए कि वो यही सब प्रश्न पूछेगा। बचवा अगर जा रहा है कहीं, उससे सामने से अगर किताब लेके चल गया, जानवे करते देहात में किताब ढेरे सनी लेके चलने का आदत होता है, शहर में एक कापी लिया निकल गया, लेकिन शहर देहात में काची होता है ढेरे सनी, इतना मोटा मोटा किताब लेके निकल गया, 5 गो कापी हो गया, 2 गो बुक हो गया, लेके गया। तो बुढ़वा देखता है तो काची पूछता है, बउआ इधर सुनी इधर सुनी, तो कहता है हाँ दादा का होलो बताही। तो बचवा, तो दादवा बोलता है, काची बोलता है, बुढ़वा काची बोलता है कि कौन क्लास में ही, अगर वो बोल दिया 8वां 9वां में है तो छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही बोलता है बचवा, काची बोलता है कि 10वां में है, तो बुढ़वा कहता है कि केमिस्ट्री के बारे में नाम सुनी, केमिस्ट्री तो 10वां में है जो स्टूडेंट, तो केमिस्ट्री के नाम सुनना ही होगा। इतना आप जान लीजिए कि कन्फर्म है कि केमिस्ट्री का नाम सुना होगा। तो फिर बचवा कहता है कि हाँ केमिस्ट्री के तो नाम सुने हैं। तो फिर पूछता है सोडियम कार्बोनेट के नाम सुननी, तो 10वां में है, तो जानवे आप जान सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब जितने हैं वो 10 क्लास में पढ़ने के लिए मिलता है। तो बच्चा कहता है हाँ जानते, सोडियम क्लोराइड को जानते, सोडियम बाइकार्बोनेट, जितना पूछा बता दिया। तो बुढ़वा पूछता है इसमें से किसका प्रयोग खाने में करते हैं और किसका प्रयोग नहीं करते। डायरेक्ट पूछेगा सोडियम कार्बोनेट कहियो खैनी बउआ, तो बउआ तो ठक मक कहे कि तो व्यापारिक नाम जानवे नहीं करता है, वो फॉर्मूला जानता है और रासायनिक सूत्र जानता है। वो ये जो होता है सोडियम क्लोराइड को तो खाता है, लेकिन उसका पते नहीं है कि इसको नमक भी, साधारण नमक भी कहते हैं। और क्या सोडियम बाइकार्बोनेट तू जानता है, उसका फॉर्मूला भी पता है NaHCO3, लेकिन वो ही नहीं जानता है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और किसका व्यापारिक नाम क्या है। इसका व्यापारिक नाम क्या है? खाने वाला सोडा है। अगर उसको बता दीजिए खाने वाला सोडा, तो झट से कहेगा हाँ इसका तो हम खाने में यूज करते हैं। लेकिन बुढ़वा बहुत तेज पूछेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के खैनी कहिए बउआ, पूछेगा सोडियम कार्बोनेट, एकरा तो नॉर्मली जानता है सब, लेकिन यही दूज को ज़्यादा पूछता है। और इस सब के भी पूछेगा कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड, ये 3 को ज़्यादा पूछता है। तो इसमें पूछ लेगा डायरेक्ट तो खैनी, तो बउआ तो ठक मत। लेकिन अगर इसमें कह दिया कि नहीं खा सकते, सोडियम बाइकार्बोनेट को नहीं खा सकते हैं, और इसमें बोल दिया सोडियम कार्बोनेट, अनझट के गोली मारता है ना, अनझट के तीर चला देता है, लगा तो लगा, नहीं लगा तो मिस्टेक। तो बुढ़वा कहता है कैसे तू खैनी बता। तो सोडियम कार्बोनेट के मतलब का चाहिए मालूम है? धोए वाला सोडा। और धोए वाला सोडा सरफा तू खैनी कहियो, तो डायरेक्ट बच्चा तो ठक मक। और फिर पूछ देगा सोडियम बाइकार्बोनेट के मतलब होता है खाने वाला सोडा, जिसमें हम लोग किसमें फोक्चा में प्रयोग करते हैं, इडली डोसा में प्रयोग करते हैं, और मोटा रोटी जब बनता है उसमें प्रयोग करते हैं, और पूड़ी तुड़ी जो बनता है उसमें प्रयोग करते हैं। यहाँ तक तो हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको भी आपको समझ लेना है, कैल्शियम का प्रयोग करते हैं लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको कंठस्थ कर लेना है, कोई भी इस चीज़ से पूछ सकता है, यानी कि एक नॉर्मल प्रश्न है, यानी कि केमिस्ट्री में ये नॉर्मल प्रश्न है। इससे बहुत लोग क्वेश्चन पूछा गया है, हमरों से पूछल गए एक बार जब हम 10वां में थे ना, तो एगो बुढ़वा बड्डी तेज बुढ़ा को हमरा पूछल को लेके कर बारे में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में कि खैनी कहियो बउआ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो डायरेक्ट बोल देते थे हम कि हाँ हम खाई लियो, क्या कि वो हमारे टीचर था वही बताइए बस।
यानी एक्कर बारे में और एक्कर बारे में बताए थे, इस सब के बारे में नहीं बताए थे। सोडियम कार्बोनेट इसे जानवे करते थे, इसके कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बताया था और एक्कर बारे में व्यापारिक नाम बता दिए थे। कैल्शियम ऑक्साइड का चूना और सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या बताया था, खाने वाला सोडा बताए थे। तो ये नॉर्मली तो हम लोग याद करके थे, तो बता दिए सोडियम बाइकार्बोनेट खैनी, तो कल को कह दिया था डायरेक्ट, कह देते हाँ खेलिए खेलिए। तो कल के कैसे तू खैनी, वो तो रासायनिक पदार्थ है। कल रासायनिक पदार्थ है, एक खरीदे जाइएगा ना तो एक कच्ची क्या पड़ता है मालूम है, खाने वाला सोडा दी, दुकानिया में जाकर मांगते खाने वाला सोडा दी, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ये चीज़ में करते हैं, तो इस चीज़ में करते हैं, तो इसका मतलब हम लोग खाएं। तो बुढ़वा कह दिया अच्छा तू पढ़वल जा नहीं, ठीक ठीक। यहाँ तक आपको यही ध्यान देना है कि किसे खाते हैं और किसे नहीं खाते हैं। यानी कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइक करना है कि नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, वो तो हम कहेंगे नहीं, क्या कि वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका नॉलेज सभी तक पहुँच सके। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।